हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के फिजिक्स में हम सेकेंड चैप्टर का आगे क्या न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हैं, 5 या 6 न्यूमेरिकल किसी बुक का। आज मेरे पास एक दूसरी बुक है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, जिससे कि एग्जाम में किसी भी बुक का या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कीजिए, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और नोट डाउन कीजिए। लिखिए, एक आदमी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है यदि किताब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहे तो उस व्यक्ति को किस फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस से बना हुआ चश्मा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसके लिए एक ट्रिक बताया था। हमने कहा था कोई व्यक्ति जो है कुछ दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, इसका मतलब है वो भी दिया हुआ है। ठीक है ना। हमने एक ट्रिक लिखा था पिछले दिन, पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जिसमें यहाँ पर एक ट्रिक लिखा था इस साइड में कि जहाँ तक वो स्पष्ट देख सकता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा भी होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए वास्तविक रूप से जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए जो निकट बिंदु होता है वास्तविक वाला कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। लेकिन जहाँ तक स्पष्ट देख सकता है वो क्या दिया होता है, v दिया होता है। तो इस क्वेश्चन में भी v बराबर लिखेंगे कितना, 10 सेंटीमीटर। एक बात हमने और बताया था, u और v दोनों हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, इसलिए माइनस लिख लिया हमने। अब कह रहे हैं कि वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहते हैं। वह व्यक्ति उस किताब को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहता है, यानी u बराबर हमने लिख लिया -30। ठीक है ना। अब उसकी फोकस दूरी पूछ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, और प्रकृति भी पूछ रहे हैं कि कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/f = 1/v और -1/u। ठीक है, मान रखिए 1/v का मान कितना है, -10, -1/u का मान कितना, -30, यानी -1/10। देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/30। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 10 × 30 लिख सकते हैं। ठीक, और इस 30 का गुणा इसके साथ तो -30 और प्लस इस 10 का गुणा इसके साथ 10। हमने आपको कई बार बताया है एलसीएम ना लेकर के सीधे गुणा हर का गुणा करके लिख लेना चाहिए और बेटर रहता है। -30 + 10 कितना होगा, अगर -30 और +10 को हल करें तो कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा -20 और बटे 10 × 30। ये क्या है, 1/f। 1 0 से 1 0 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 1 2, 2 5 10, यानी हमारे पास हो गया 1/f = -1/5, यानी f = कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। यानी उसकी जो फोकस दूरी है वो कितना आएगा, -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन शायद हमने कुछ और बोल दिया और सॉल्व कुछ और कर दिया। शायद 20 सेंटीमीटर हम बोले हैं, यहाँ शायद हमने 20 बोला है, तो 20 बोला जाएगा, तो उसके अनुसार थोड़ा सा ये बदल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है जैसा बोला है, इस किताब में 20 लिखा हो, शायद हमने 20 ही बोला है या 10 बोला है, इतना मैनेज कर लीजिएगा। अगर 20 है तो यहाँ पर 20 लिखकर यहाँ पर 20 लिखते जाएंगे, तब सॉल्व करने पर जो आएगा। और ये निगेटिव आया है तो कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस यूज करेंगे। दूसरी बात, इसके कौन सा दोष है, अब बताइए कौन से दोष में अवतल लेंस यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष में। तुम्हारा आंसर क्या होगा,
ये हमारा फोकस दूरी इतना और द लेंस यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति को है। ठीक है ना। देखिए अगर समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से आप लोग। देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से दूर, 75 सेंटीमीटर से दूर रखी किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी जिससे वह उस वस्तु को स्पष्ट देख सके। उसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए देखिए, 75 सेंटीमीटर तक स्पष्ट वो देख सकता है और 75 से आगे नहीं, तो यानी v बराबर हो गया 75 सेंटीमीटर माइनस में। u और v माइनस में होता हमेशा निकट दृष्टि दोष है और 75 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता, उसके बाद स्पष्ट नहीं देख सकता, तो ये v दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर वस्तु कहाँ है ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो यानी u बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। f हमको फाइंड करना है। सूत्र लगाइए, सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/-75 माइनस 1/इनफाइनाइट। ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू -1/75 और -0, क्योंकि इनफाइनाइट से किसी में भाग करते तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो f इक्वल टू -75 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।